यूपी विधानसभा चुनाव में दो नाम ऐसे रहे जो हमेशा चर्चा में बने रहे। एक सुहेलदेव समाज पार्टी वाले ओपी राजभर तो दूसरे बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि चुनाव में दोनों ने मिलकर अपने साथ साथ समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो दी। चुनाव से पहले दोनों ने बड़े बड़े दावे किए और बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला, लेकिन अब मौर्य और राजभर दोनों के तेवर बदल गए हैं। दोनों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा है। ऐसे में दोनों अब बीजेपी में आने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव न राजभर को भाव दे रहे हैं और न ही मौर्य को। मौर्य जहां अपनी बेटी के सहारे बीजेपी में घुसने की फिराक में हैं, तो राजभर के गुपचुप तरीके से अमित शाह और बीजेपी नेताओं से मिलने की खबरें आ चुकी हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत मिली है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ने अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई। खबरों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2022 के चुनाव की समीक्षा के साथ ही 2024 को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद राजभर सपा के साथ बने रहने या बीजेपी के साथ जाने के फायदे नुकसान का भी आकलन कर सकते हैं। सुभाषपा की ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब पिछले दिनों राजभर के एक बार फिर पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगी। माना जा रहा है कि राजभर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अगले राजनीतिक कदम पर भी मंथन किया है। इस बैठक में राजभर ने जो ऐलान किया है वो अखिलेश के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाला है। यूपी चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद राजभर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करेगी। राजभर ने कहा कि अति दलित और अति पिछड़ा समुदाय की 38% आबादी को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे में साफ है कि राजभर अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, जिससे अखिलेश के साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। या तो राजभर सपा से अलग होकर पार्टी का विस्तार करने पर फोकस करेंगे या सत्ता में शामिल होकर पार्टी की पूरे यूपी में विस्तार के लिए काम करेंगे। राजभर अब अखिलेश यादव के साथ नजर नहीं आए हैं। हालांकि बीजेपी के साथ उनकी अभी तक बात नहीं बनी है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को 24 में रोकना अखिलेश और विपक्षी दलों के लिए संभव नहीं है। ऐसे में राजभर आने वाले दिनों में एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।